नहीं तो मनुष्य इतना सुपरफिशियल ही रहता है, सारी जिंदगी वो इसी में बिता देता, अनेक जिंदगियां वो ऐसे बिता देता। खाना खाना, शादी करना, किसी मेहमान के यहाँ जाना, किसी को बुलाना, बस इसके सिवा उसका कोई और प्रगति की ओर या अपने उत्थान की ओर जरा सा भी विचार नहीं। इतना उथलापन जीवन की तरफ होने की वजह से हम लोग अगर कीड़े मकोड़े जैसे मारे जाते हैं तो उसमें क्या आश्चर्य, क्योंकि परमात्मा की सत्ता में आपका क्या महत्व है। परमात्मा की सत्ता में आपका कौन सा हाथ हो सकता है। किसी भी गवर्नमेंट में आप देख लीजिए, जहां पर कि लोग किसी भी तरह से विनाशकारी कार्य करते हैं वो निकाल दिए जाते, या अगर वो किसी तरह का कार्य ही नहीं कर सकते, बिल्कुल आलसी हो जाते हैं, उनको भी कोई तनख्वाह नहीं देता, वो भूख के मारे मर जाते। उसी प्रकार परमात्मा के राज्य में अगर आप कोई सी भी संपदा नहीं जोड़िएगा, कुछ भी नहीं पाइएगा, तो हाँ मुझे तो शांति मिल गई, मैंने तो पा लिया, माँ ने मुझे दे दिया, सब कुछ मेरे इश्तेहार लगाने से कोई फायदा नहीं होना। गहरी बैठ होनी चाहिए, गहरापन होना चाहिए। आप सोचिए आपने सहयोग में क्या क्या किया, कितने साल से आप लोग सहयोग में हैं। सहयोग के बारे में आप कबीर को पढ़ें, गहरी बैठक आप देखिएगा, गहरा आप ही जैसे इंसान थे वो भी, पर उनका गहराई, यानी अभी तक भी कहीं भी उनका एक पद सुन लीजिए तो मनुष्य गहरा उतरता है। हमारे अंदर कोई गहराई कोई आला की डोळे गेलेच पाहिजेत का तिकडे, कोई आया कि आंख उधर, चित्त तो कम से कम इधर रखो, अटेंशन से देखो, इधर उधर आंख नहीं घुमाना, सीधे चित्त से बैठो, जरा बात सुनो। अपने जीवन के प्रति अपने और एक तरह की इज्जत होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। हमारा जीवन कोई ऐसा व्यर्थ नहीं है जो हम ऐसी वैसी चीजों में बर्बाद करें। 2-4 पैसे कमाने के पीछे में हम अपना मनुष्य का जीवन नहीं व्यर्थ करने चाहते। हमारा मनुष्य का जीवन अनेक योनियों से बीतने के बाद आज यहां पर आया, और उसके बाद सहयोग से हमने इतनी प्राप्ति कर। अब इस जीवन का हमने क्या उपयोग किया। आज मुझे बड़ा आनंद आया, एक जगह गई थी मैं, तो वो बताने लगे कि आपके एक शिष्य हैं, उन्होंने हमारी लड़की की तबीयत ठीक कर दी। मैंने कहा क्या नाम, कुछ नाम उन्होंने बताया, मैं तो मुझे याद नहीं उनको, मैं देखती हूँ होंगी, मेरा नाम भी याद नहीं मुझे, मैं तो अपने बेटों को उनकी आंख से पहचानती हूँ। पर बड़ा आनंद आया, नहीं तो बस मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मेरे बाप को ठीक कर दो, मेरी नौकरी ठीक कर दो, मेरे फलाने को ठीक कर दो, ये एक चला। जब वो हुआ उसके बाद दूसरी चीज ये है कि माँ तुम्हारी वजह से सब कुछ हो गया, हमको ये मिल गया, हमको शांति मिल गई। अरे भाई मिला तो अब क्या करें, तुम्हारा तुमको भी तो कुछ पाना चाहिए, तुम्हारी भी तो कोई संपदा जोड़नी चाहिए। तो अपना अर्थ पहले समझो। देखिए आज इस लड़की को देखने से आपको पता चला इसके अंदर भूत बाधा है। जब भी मेरे सामने आती वो भूत यूं 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 करता है ना, आपने देखा है। अब कहेंगे माँ मासूम है, भगवान ने इसे क्यों कर दिया। भगवान कभी भी किसी पे अन्याय क्यों करेंगे, वो तो करुणा निधि है, प्रेम के साधन है, वो तो आपको शांति देने के लिए उतावले हैं, पर आप ही लोग नहीं लेना चाहते उसे, वो तो भी क्या करें। आपको सिर्फ स्वतंत्रता दी है ना, इस स्वतंत्रता का उपयोग आप लोग अगर अपने उत्थान के लिए, अपनी संपदा जोड़ने के लिए करें तो सहयोग में अनंत उसकी राशियां की राशियां पड़ी, मुफ्त में हजारों लाखों करोड़ों ऐसे आशीर्वाद पड़े हुए हैं जिसको लेते, उस आशीर्वाद को लेने के लिए, उस परम आनंद को पाने के लिए अपने में गहराई उतारना चाहिए। जैसे अगर आपके अंदर प्याला ही नहीं हो तो क्या पत्थर पे पानी डालें। मनुष्य को जिसको अपने प्रति कोई भी श्रद्धा नहीं है और कोई सा भी रिस्पेक्ट नहीं है, जो अपनी जिंदगी का क्षण क्षण व्यर्थ फेंक रहा है, उसके अंदर क्या परमात्मा का राज्य उतरेगा, और उतर के भी उसका क्या फायदा होगा। इसकी संपदा जोड़नी हो, क्षण क्षण हर शब्द में इसकी संपदा जोड़नी। एक शब्द भी मुंह से निकले तो वो मंत्र बन सकता है। आप जानते हैं
जब मैं बोलती हूँ तो आपके अंदर के चक्र घूमने लग जाते हैं। इसी प्रकार आपकी भी जिह्वा पर जब प्रेम का राज्य आ जाएगा तो जो शब्द आप एक भी शब्द बोले वो मंत्र मात्र हो जाता है, और जो कुछ भी बोलोगे वो सत्य हो जाता है। अब तो अनंत के दरवाजे खुल गए। जब परमात्मा के राज्य में आपका समावेश हो गया तो अब उससे और क्या अधिक हो सकता है। पर इस वक्त वो डिग्निटी, वो बड़प्पन, वो संजीदापन जब तक आप लोग अपनाएंगे नहीं तो परमात्मा के द्वार पर भी आपको कितने देर कोई खड़ा रखेगा। आपके लिए सिंहासन तैयार किया कि आइए बैठिए, लेकिन आप में अगर ये शक्ति ही नहीं कि सिंहासन पर बैठे, वो संजीदापन ही नहीं आपके अंदर में, तो वहां बैठ के भी क्या होगा। परमात्मा के राज्य में घुसने वाले लोगों को जरूरी चीज चाहिए कि पहली चीज मान लेना चाहिए कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है और वो सारे कार्य को करते हैं, सारा कार्य वो निष्पन्न करते हैं। ऐसे सर्वशक्तिमान परमात्मा के राज्य में घुसने के बाद हमें अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए। ये सिर्फ सहजयोग के बाद हो सकता है, उससे पहले नहीं। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता आप अपना अहंकार नहीं छोड़ सकते। उस वक्त कहना चाहिए मैं नहीं, तू ही हो, तू अपना काम कर, मैं देख रहा हूं, दृष्टा मात्र। यह सहयोग के बाद ही संपन्न हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा था कि आपकी मोटर ही स्टार्ट नहीं हुई तो आप आगे कैसे प्रोग्रेस करेंगे। कुंडलिनी का जागरण होकर के जब ब्रह्मरंध्र से छेद करके आपका चित्त उस प्रांत में पहुंच जाता है, उसके बाद ही ये कार्य संपन्न होता है। इतना बड़ा मुकुट अगर सर पे लगाया हुआ है लेकिन आपकी चाल अगर वो नहीं हो तो क्या शोभनीय होगा। सब लोगों को बैठ के सोचना चाहिए कि हमने कौन सी संपदा इकट्ठी की और सहजयोग का लाभ हमें जैसा हुआ है ऐसा कितने लोगों के लिए देने का हमने प्रयत्न किया। खुद ही सहजयोग का फायदा उठा करके बैठ जाना कोई बड़ी विशेषता नहीं। यह कोई अपनी निजी प्रॉपर्टी नहीं है, ये जागतिक ही नहीं, पूरी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। इसको सबको देना चाहिए, सबको बांटना चाहिए और सबको यह आनंद और शांति मिलनी चाहिए और सबको आत्मा का प्रकाश मिलना चाहिए। आप जानते हैं कि बंबई शहर में हजारों लोग ऐसे हैं